दोस्तों नमस्कार। एलपी सरकारी जॉब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। ये सेशन कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 या पाठ 2 जो आप समझें। अध्याय 2 भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना, इस पाठ से ये सेशन है। तो आप समझ गए होंगे। कक्षा 8 सामाजिक विज्ञान अध्याय 2 भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना। अब इससे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते थे उन प्रश्नों को बनाया हूँ, वो आपके पास जाएंगे। साथ में जो आपकी पाठ्य पुस्तक में अभ्यास दिया गया है उसको भी इसी सेशन में आपके पास भेजूँगा। तो चलिए अब हम बिना देरी लगाए चालू करते हैं। तैयार हो जाएं। प्रश्न को पहले समझेंगे, ऑप्शन समझेंगे, याद करने का प्रयास करेंगे, नोटबुक भी बना लेंगे और अपने दोस्तों के पास सेशन को शेयर कर दें ताकि वो लोग भी इस चैनल से जुड़ सकें। इस चैनल से जुड़ेंगे तो इसका लाभ उनको भी मिलेगा। तो चलिए अब हम प्रश्न चालू करते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विकल्प का चयन करके दें। इसमें प्रश्न रहेगा, 4 विकल्प रहेंगे। उन विकल्पों में से आपको उत्तर का चयन करना है। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर विकल्प का चयन करके दें। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, प्रश्न 1, इंग्लैंड में किस क्रांति के दौरान कारखाने लगे थे? इंग्लैंड में किस क्रांति के दौरान कारखाने लगे थे? ऑप्शन चारों देखें, प्रश्न को चारों देखेगा, ऑप्शन चारों देखेंगे और उसके बाद में नोटबुक में भी ऐसा लिखेंगे, फिर उत्तर भी लिख लेंगे ताकि आपको जल्दी याद हो। आप सेशन को देखें और लिखें भी नोटबुक में, जल्दी याद होगा। तो इंग्लैंड में किस क्रांति के दौरान कारखाने लगे? औद्योगिक क्रांति के दौरान, या राजनीतिक क्रांति के दौरान, या सामाजिक क्रांति के दौरान, या श्रमिक क्रांति के दौरान? तो चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। तो चलिए हम इसका उत्तर बताते हैं। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के दौरान कारखाने लगे। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन ए सही होगा। समझिए, और इसको नीचे लिख भी देना है उत्तर लिख के। ऑप्शन में पहले सब पढ़ेंगे, फिर जो ऑप्शन सही होगा उस पर निशान लगाएंगे, नीचे उत्तर लिख के उस ऑप्शन को लिख देंगे। तो याद करने में आपको आसानी होगा। चलिए दूसरा प्रश्न है, अंग्रेज भारत में किन फसलों की पैदावार करवा कर उन्हें दूर दूर बेचते थे? अंग्रेज भारत में किन फसलों की पैदावार करवा कर उन्हें दूर दूर बेचते थे? तो नील, पटसन, अफीम, चाय, कहवा, और ये अफीम के साथ में इसको यहाँ पे गन्ना कर लेंगे। गन्ना टाइप करने में ये मिस्टेक हो जाती है। तो अंग्रेज भारत में किन फसलों की पैदावार करवा कर उन्हें दूर दूर बेचते थे? नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कहवा, या उपर्युक्त सभी? तो आप जो निशान लगाएंगे उपर्युक्त सभी पे। अब देखिए यहाँ भी हम आपको पहले प्रश्न बताएं, चारों ऑप्शन लिखना है, उसके बाद उत्तर लिखना है। अब यहाँ पर अगर उपयुक्त सभी लिख देंगे तो उपयुक्त सभी क्या है, यानी कि जो ऊपर लिखे गए हैं उनको भी आप लिखेंगे, तभी आप समझ पाएंगे कि उपयुक्त सभी में नील, पटसन, अफीम, गन्ना, चाय, कहवा।
सभी फसलों की पैदावार करवा कर उन्हें दूर दूर भेजते थे। तो इसलिए आप चारों विकल्प लिखना है, चारों विकल्प पढ़ना है, फिर उत्तर में डी पे सही लिखना है कि उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ये आपको याद हो जाएंगे जो ABC हैं, समझ रहे हैं। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न पे चलते हैं। जहाँ ना समझ में आवे वहाँ कमेंट करके पूछना, हम आपको उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। प्रश्न 3 उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को क्या कहते हैं? उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को क्या कहते हैं? राजनीतिक क्रांति कहते हैं, मानव की उच्च अवस्था कहते हैं, सामाजिक क्रांति कहते हैं, औद्योगिक क्रांति कहते हैं। प्रश्न नंबर 3, पहले प्रश्न को पढ़ेंगे, समझेंगे ध्यान से, फिर चारों विकल्प ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर चलिए हम इसका उत्तर बताते हैं, फिर उत्तर लिखेंगे, याद करेंगे। तो उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को क्या कहते हैं? औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। आगे बढ़ें। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न 4, ईस्ट इंडिया कंपनी नील कॉफ़ी चाय के बागान कहाँ पर लगाती थी? ईस्ट इंडिया कंपनी नील कॉफ़ी चाय के बागान कहाँ पर लगाती थी? प्रश्न नंबर 4, तो इंग्लैंड में लगाती थी, या भारत में लगाती थी, या फ्रांस में लगाती थी, या अमेरिका में लगाती थी? तो इसका उत्तर आपका क्या सही होगा? क्योंकि भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था, तो कहाँ पे ये बाग लगाएंगे? भारत में। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 4 का ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 5, मुनाफा कमाने के लिए पैसों का उपयोग किस प्रकार करना ठीक होगा? मुनाफा कमाने के लिए पैसों का उपयोग किस प्रकार ठीक होगा? पैसों को घर में रखना, बैंक में जमा करना, सोना चांदी खरीदना, या उद्योग में लगाना? प्रश्न नंबर 5, इस पे अपना दिमाग लगाएं, कमेंट के माध्यम से बताएं। मुनाफा कमाने के लिए पैसों का उपयोग किस प्रकार करना ठीक होगा? पैसों को घर में रख लिया जाए तो अब ठीक होगा, या बैंक में जमा कर दिया जाए, या सोना चांदी खरीद लिया जाए, या उद्योग में लगा दिया जाए? तो चलिए इसका उत्तर हम आपको बताते हैं। उद्योग में लगाना ठीक होगा भाई, उद्योग में लगाना ठीक होगा, क्योंकि पैसे से पैसा कमाया जाएगा। तो मुनाफा कमाने के लिए पैसों को उपयोग उद्योग में लगाना ठीक होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका विशेष योगदान था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका विशेष योगदान था? सिराजुद्दौला का था, या डुप्ले का, या क्लाइव का, या मीर कासिम का? प्रश्न नंबर 6, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका विशेष योगदान था? तो ये विशेष योगदान किसका था? लॉर्ड क्लाइव का भाई, लॉर्ड क्लाइव का। 1757 में ये सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध लड़ता है बंगाल में, समझ गए? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में लॉर्ड क्लाइव का विशेष योगदान था। पर ऑप्शन आपको चारों ध्यान में रखना है, चारों याद करना है, चारों नोटबुक में लिखोगे, नोटबुक में लिख लोगे और उसके बाद उत्तर लिख लोगे। आपको एक बार देखिए, 2 बार,
नोटबुक में लिख लीजिए, याद हो जाएंगे सारे प्रश्न सरल तरीके से। और सेशन को दोस्तों के बीच शेयर कर दें। जिनका कांटेक्ट नंबर हो, चाहे किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हों, उनको समझाने का प्रयास करें, इस चैनल से जुड़ें। इससे उनको लाभ मिलेगा, किताब की संपूर्ण जानकारी उनको दी जाएगी इस चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 7, डुप्ले ने किस कंपनी का नेतृत्व किया था? डुप्ले ने किस कंपनी का नेतृत्व किया था? अंग्रेज कंपनी का नेतृत्व किया, या डच कंपनी का नेतृत्व किया, या फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व किया, या पुर्तगाली कंपनी का नेतृत्व किया? प्रश्न नंबर 7, डुप्ले ने किस कंपनी का नेतृत्व किया? तो डुप्ले नेतृत्व किया है फ्रांसीसी कंपनी का। डुप्ले किस कंपनी का नेतृत्व किया है? फ्रांसीसी क्रांति का। समझ गए? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच, या मीर कासिम और क्लाइव के बीच, या मीर जाफर और क्लाइव के बीच, या राय दुर्लभ और घसीटा बेगम के बीच? प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? प्रश्न नंबर 8, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ? तो इसका उत्तर सही होगा, प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ? सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच। समझिए? चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? देखिए क्वेश्चन को किस तरीके से पेश कर रहे हैं, मतलब तोड़ तोड़ के छोटी छोटी बात पे क्वेश्चन बना दे रहे हैं कि आपको सरल तरीके से याद हो जाए। तो प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ? अब प्रश्न है प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में हुआ, 1756 में हुआ, 1764 में हुआ, या 1857 में हुआ? प्रश्न नंबर 7, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसका उत्तर हम आपको बताते हैं। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ। 1757 में प्लासी का युद्ध कब हुआ? 1757 में। चलिए अगले प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 10, प्रश्न 10, किस नवाब की हत्या मीर जाफर के पुत्र ने की थी? किस नवाब की हत्या मीर जाफर के पुत्र ने की थी? सिराजुद्दौला की हत्या की, या शुजाउद्दौला की, या मीर कासिम की, या शाह आलम द्वितीय की? प्रश्न नंबर 10, किस नवाब की हत्या मीर जाफर के पुत्र ने की थी? चलिए भाई इसका हम उत्तर आपको बताते हैं। किस नवाब की हत्या मीर जाफर के पुत्र ने की थी? तो उस नवाब का नाम है सिराजुद्दौला। प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 11, अंग्रेजों ने मीर जाफर को क्यों पुरस्कार दिया था? अंग्रेजों ने मीर जाफर को क्या पुरस्कार दिया था? बंगाल का नवाब बना दिया था, या दिल्ली का सुल्तान बना दिया था, या अवध का नवाब बना दिया था, या अंग्रेजी सेना का सेनापति बना दिया था? चलिए भाई प्रश्न 11, ये ए बी सी, चौथा ऑप्शन डी है। तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को क्या पुरस्कार दिया था? तो इसका उत्तर सही होगा, बंगाल का नवाब बना दिया था।
अंग्रेजों ने मीर जाफर को क्या पुरस्कार दिया? बंगाल का नवाब बना दिया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न 12, अंग्रेजों के विरुद्ध गठबंधन में कौन शामिल हुआ था? अंग्रेजों के विरुद्ध गठबंधन में कौन शामिल हुआ था? बंगाल की सेना शामिल हुई, अवध की सेना शामिल हुई, शाह आलम की सेना शामिल हुई, या सभी शामिल हुए? तो प्रश्न नंबर 12, अंग्रेजों के विरुद्ध गठबंधन में कौन शामिल हुआ था? तो अंग्रेजों के विरुद्ध गठबंधन में उपर्युक्त सभी शामिल हुए थे भाई। इसलिए बोलता हूँ ऑप्शन चारों लिखा करें या पढ़ा करें, समझा करें। उपर्युक्त सभी में ये एक ही ऑप्शन लिखेंगे तो कैसे समझ में आएगा? इसलिए चारों ऑप्शन लिखना जरूरी रहेगा, पढ़ना जरूरी रहेगा। प्रश्न नंबर 12 का ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 13, बक्सर का युद्ध कब हुआ? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1464 में, 1564 में, 1664 में, या 1764 में? प्रश्न नंबर 13, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो चलिए भाई उत्तर बताने का प्रयास करें। ये तो आप पढ़े होंगे पिछली कक्षा में भी। चलिए हम बताते हैं। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। डी ऑप्शन सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 14, अंग्रेजों ने मीर जाफर को गद्दी से उतार कर किसे नवाब बनाया था? अंग्रेजों ने मीर जाफर को गद्दी से उतार कर किसे नवाब बनाया था? सिराजुद्दौला को, या उसके दामाद मीर कासिम को, या अलीवर्दी को, या सरफराज को? तो चलिए भाई चारों ऑप्शन देखें, हम इसका उत्तर बताते हैं। अंग्रेजों ने मीर जाफर को गद्दी से उतार कर उसके दामाद मीर कासिम को नवाब बनाया था। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 14 का ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 15, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई? इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई है? तो चलिए भाई ऑप्शन देखते हैं। 12 अगस्त 1765 को, या 16 अगस्त 1765 को, या 9 फरवरी 1757 को, या 1764 को? प्रश्न नंबर 15, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई है? तो इलाहाबाद की प्रथम संधि पूछ रहा है। तो इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई है 12 अगस्त 1764 को। यहाँ पे द्वितीय संधि हुई है, द्वितीय संधि। तो आपका प्रश्न के अकॉर्डिंग उत्तर क्या सही होगा? इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई? 12 अगस्त 1765 को। समझिए। अगले प्रश्न पे आ जाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बागान कहाँ लगाती थी? तो इसका उत्तर एक शब्द में नहीं देना है। प्रश्न है ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बागान कहाँ लगाती थी? तो आपको उत्तर देना होगा। उत्तर नंबर 1, ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बागान भारत में लगाती थी। समझिए। एक शब्द में उत्तर देने का प्रयास नहीं करना, एक शब्द में नहीं याद करने का प्रयास करना। प्रश्न रहेगा ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बागान कहाँ लगाती थी? तो उत्तर नंबर 1 आपको कैसा याद करना रहेगा, नोटबुक में कैसा लिखना रहेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बागान भारत में लगाती थी। समझिए। प्रश्न नंबर 2,
फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? प्रश्न 2, फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? तो आपको उत्तर कैसे लिखना रहेगा? फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व किसने किया था? तो आप उत्तर कैसे लिखेंगे? उत्तर नंबर 2, फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व डुप्ले ने किया था। फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व डुप्ले ने किया था। डुप्ले जहाँ लिखना काली पेन से लिख देना। फ्रांसीसी कंपनी का नेतृत्व डुप्ले ने किया था। डुप्ले डुप्ले ऐसा रहेगा, डुप्ले ने किया था। समझिए, पहले क्वेश्चन में भारत है, भारत आप लिख लोगे, यहाँ डुप्ले दूसरे प्रश्न में, पर पूरा उत्तर लिखने का प्रयास करना, पूरा उत्तर याद करना। प्रश्न नंबर 3, 1756 ईस्वी में ओलिवर्दी की मृत्यु के पश्चात कौन नवाब बना? 1756 ईस्वी में ओलिवर्दी की मृत्यु के बाद कौन नवाब बना? तो हम उत्तर बता रहे हैं, 1756 ईस्वी में ओलिवर्दी की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला नवाब बना। सिराजुद्दौला, समझ गए? 1756 ईस्वी में ओलिवर्दी की मृत्यु के बाद पश्चात सिराजुद्दौला नवाब बना। ऐसा उत्तर पूरा याद करने का प्रयास करेंगे, एक शब्द में नहीं, पूरा लाइन से। 1756 ईस्वी में ओलिवर्दी की मृत्यु के पश्चात सिराजुद्दौला नवाब बना। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, नवाब और अंग्रेजों के बीच अलीनगर की संधि कब हुई? नवाब और अंग्रेजों के बीच अलीनगर की संधि कब हुई? तो उत्तर क्या लिखेंगे? नवाब और अंग्रेजों के बीच अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुई। प्रश्न है, नवाब और अंग्रेजों के बीच अलीनगर की संधि कब हुई? तो उत्तर लिखेंगे, नवाब और अंग्रेजों के बीच अलीनगर की संधि 9 फरवरी 1757 को हुई। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 5, किस संधि के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया? प्रश्न नंबर 5, किस संधि के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया? तो आप उत्तर कैसे लिखेंगे? अलीनगर की संधि, अलीनगर की संधि के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। ऐसा लिखना है, ऐसा याद करना है, ऐसा समझना है। किस संधि के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया? तो उत्तर रहेगा, अलीनगर की संधि के अनुसार कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 6, सिराजुद्दौला के खिलाफ किन व्यापारियों ने षड्यंत्र में भाग लिया था? सिराजुद्दौला के खिलाफ किन व्यापारियों ने षड्यंत्र में भाग लिया था?
तो उत्तर रहेगा उत्तर नंबर 6, सिराजुद्दौला के खिलाफ बंगाल के व्यापारी राय दुर्लभ जगत सेठ और अमीचंद सिराजुद्दौला के खिलाफ राय दुर्लभ जगत सेठ और अमीचंद ने षड्यंत्र में भाग लिया था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 6 समझिए, सिराजुद्दौला के खिलाफ किन व्यापारियों ने षड्यंत्र में भाग लिया? उत्तर, सिराजुद्दौला के खिलाफ बंगाल के व्यापारी राय दुर्लभ जगत सेठ और अमीचंद ने भाग लिया था। प्रश्न नंबर 7, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ? प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ? तो इसके पहले भी बता चुका हूँ। उत्तर रहेगा प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और क्लायू के बीच हुआ। प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और क्लायू के बीच हुआ। समझिए, तो उत्तर लिखेंगे प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और क्लायू के बीच हुआ था। अगले प्रश्न में प्रश्न नंबर 8, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो इसको आपका उत्तर लिखना होगा, याद करना होगा। प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। 1757 में, बस 1757 ही नहीं लिख देना है, ऐसा नहीं याद करना। प्लासी का युद्ध कब हुआ तो आपको नोटबुक में लिखना रहेगा प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। चलिए अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 9, मीर कासिम ने अपना सेनापति किसे नियुक्त किया था? मीर कासिम ने अपना सेनापति किसे नियुक्त किया था? चलिए हम इसका आपको उत्तर बताते हैं। मीर कासिम ने अपना सेनापति किसे नियुक्त किया? तो आप उत्तर लिखेंगे, मीर कासिम ने अपना सेनापति समरू जर्मन को, ये जर्मनी का रहने वाला था, समरू जर्मन को नियुक्त किया था। मीर कासिम ने अपना सेनापति किसे नियुक्त किया? तो उत्तर आपको याद रखना होगा, मीर कासिम ने अपना सेनापति समरू नामक जर्मन व्यक्ति को नियुक्त किया था, या समरू जर्मन को नियुक्त किया था। मीर कासिम ने अपना सेनापति समरू जर्मन को नियुक्त किया था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सिराजुद्दौला के खिलाफ उसके किस सेनापति ने विश्वासघात किया था? सिराजुद्दौला के खिलाफ उसके किस सेनापति ने विश्वासघात किया था? तो सिराजुद्दौला का कौन सेनापति था? तो सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था भाई? मीर जाफर। समझिए, तो उत्तर में आपको याद करना होगा, सिराजुद्दौला के खिलाफ उसके सेनापति मीर जाफर ने विश्वासघात किया था। चलिए अगले प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न नंबर 11,
प्लासी युद्ध के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? प्लासी युद्ध के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? प्रश्न ये है। तो उत्तर कैसे याद करेंगे, कैसे सुनाना है, कैसे समझना है? प्लासी के युद्ध के समय दिल्ली का सुल्तान शाह आलम द्वितीय थे। शाह आलम द्वितीय प्लासी युद्ध के समय दिल्ली का सुल्तान शाह आलम द्वितीय थे। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 12, बक्सर युद्ध के समय अवध का नवाब कौन था? बक्सर युद्ध के समय अवध का नवाब कौन था? तो आप प्रश्न को लिखेंगे नोटबुक में, फिर उत्तर लिखेंगे। बक्सर युद्ध के समय अवध का नवाब शुजाउद्दौला थे। शुजाउद्दौला, समझिए। बक्सर युद्ध के समय अवध का नवाब शुजाउद्दौला था। चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न नंबर 13, मीर जाफर को गद्दी से हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था? मीर जाफर को गद्दी से हटाकर किसे बंगाल का नवाब बनाया गया था? तो उत्तर क्या लिखेंगे? मीर जाफर को गद्दी से हटाकर मीर कासिम को नवाब बनाया गया था। मीर कासिम को नवाब बनाया गया था। उत्तर में मीर जाफर को गद्दी से हटाकर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया था। अगले प्रश्न पे, सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था जिसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया? देखिए वो 4 ऑप्शन वाले बहुविकल्पी में ये प्रश्न है, इसमें भी घुमा के यही प्रश्न है, फिर वो प्रश्न आपके सामने आया है। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था जिसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था? तो वो सेनापति कौन था भाई? मीर जाफर। सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था जिसने सिराजुद्दौला को धोखा दिया? तो सिराजुद्दौला का सेनापति मीर जाफर था। मीर जाफर ने सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 15, इलाहाबाद की द्वितीय संधि कब हुई? अभी पहली संधि भी हम बता चुके हैं, यहाँ द्वितीय संधि पूछ रहा। तो पहली संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को। द्वितीय संधि पूछ रहा तो आपको उत्तर में लिखना होगा इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 में हुई। इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 में हुई। अगर प्रश्न जैसे पहले था इसमें इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई, तो ये 16 की जगह 12 अगस्त हो जाएगा। अभी इस प्रश्न का उत्तर आपका होगा इलाहाबाद की द्वितीय संधि 16 अगस्त 1765 को हुई। फिर अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। अब रिक्त स्थान की पूर्ति से भी जो प्रश्न बन सकते हैं वो आपके पास भेज रहा हूँ। मतलब इस पार्ट से कहीं से भी कोई टॉपिक नहीं छोड़ा हूँ, जिस पर प्रश्न बन सकते थे उस पर प्रश्न बना के आपके सामने भेज रहा हूँ। बस आप सेशन को शेयर करते रहें और उसके आन में एक बार 2 बार देखेंगे, नोटबुक में लिख लेंगे, आपको आसानी से पाठ याद हो जाएगा, अच्छी जानकारी मिल जाएगी। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला प्रश्न क्या है, उद्योगों को
बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को, फिर ये खाली स्थान है, कहते हैं। यहाँ पर क्या भरा जाएगा? फिर से प्रश्न, उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को, फिर खाली स्थान, कहते हैं। तो औद्योगिक क्रांति, यहाँ क्या भरा जाएगा? औद्योगिक क्रांति, औद्योगिक क्रांति कहते हैं। तो आप औद्योगिक क्रांति को काली पेन से नोटबुक में लिख लेंगे तो आपको आसानी से याद होगा। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चलाए गए विशेष अभियान को औद्योगिक क्रांति कहते हैं। अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 2, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में का विशेष योगदान था। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में रिक्त स्थान की पूर्ति करें का विशेष योगदान था। तो रिक्त स्थान में क्या रहेगा? किलायू रिक्त स्थान में रहेगा काली पेन से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किलायू का विशेष योगदान था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3, राजाओं की सैनिक ताकत बढ़ाने के बदले में कंपनियां उनसे व्यापार की कई रिक्त स्थान ऐंठने लगीं। प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, राजाओं की सैनिक ताकत बढ़ाने के बदले में कंपनियां उनसे व्यापार की कई ऐंठने लगी। रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? रियायतें भरा जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति में रियायतें समझिए। रियायतें खाली स्थान में, रिक्त स्थान में रियायतें भरा जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 4, कई बार कंपनी फिर खाली स्थान से उसके राज का एक बड़ा इलाका भेंट में ले लेती थी। कई बार कंपनी खाली स्थान से उसके राज का एक बड़ा इलाका ले लेती थी। तो खाली स्थान में क्या भरा जाएगा? कई बार कंपनी राजा से उसके राज का एक बड़ा इलाका भेंट में ले लेती थी। चलिए अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 5, कंपनी के कर्मचारी अपना, फिर खाली स्थान है, फिर व्यापार भी कर रहे थे। कंपनी के कर्मचारी अपना, फिर रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? ये आपको हम बता रहे हैं। व्यापार भी कर रहे थे तो कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार कंपनी के कर्मचारी अपना निजी व्यापार भी कर रहे थे। निजी भरा जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति में निजी लिखा जाएगा, वो भी काली पेन से। नोटबुक में लिखते चलें तो अच्छा रहेगा। फिर प्रश्न नंबर 6, कंपनी की आड़ में राज्यों में हो रही थी। रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? प्रश्न नंबर 6, कंपनी की आड़ में राज्यों में रिक्त स्थान में लूटपाट, धोखाधड़ी रिक्त स्थान में भरा जाएगा। लूटपाट धोखाधड़ी हो रही थी। कंपनी के आड़ में राज्यों में लूटपाट धोखाधड़ी हो रही थी।
काली पेन से जो भी रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे काली पेन से करेंगे, जल्दी और सरल आसान तरीके से आपको याद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 7, कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में फिर रिक्त स्थान है, करने फिर रिक्त स्थान है, प्राप्त हो गया। यहाँ पे 2 जगह रिक्त स्थान है, दोनों जगह भरना है आपको। तो क्या भरा जाएगा? कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार करने का, बिना चुंगी दिए व्यापार करने, उसके आगे क्या भरा जाएगा? का अधिकार प्राप्त हो गया था, करने का अधिकार प्राप्त हो गया था। यहाँ भरेंगे प्रश्न नंबर 7 में, कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार करने, फिर से बिना चुंगी दिए व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हो गया। पहले रिक्त स्थान में बिना चुंगी दिए व्यापार पूर्ति होगी, दूसरे में का अधिकार प्राप्त हो गया। इस तरह से लिखेंगे, कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में बिना चुंगी दिए व्यापार, काली पेन से, फिर करने, फिर काली पेन से का अधिकार प्राप्त हो गया। समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट भी करके पूछ लें, हम दोबारा बताएंगे। अगले प्रश्न पे आ जाएं। प्रश्न नंबर 8, 1757 में प्लासी के मैदान में फिर रिक्त स्थान है तथा आमने सामने हुई, यहाँ रिक्त स्थान है। तो प्रश्न नंबर 8 में क्या भरा जाएगा? 1757 में प्लासी के मैदान में, तो पहले में क्या भरा जाएगा? सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला भरा जाएगा, और दूसरे में क्या भरा जाएगा? क्लायू। पहले में यहाँ भरा जाएगा 1757 में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला, दूसरे में सिराजुद्दौला तथा क्लायू की सेना आमने सामने हुई। 1757 में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला तथा क्लायू की सेना आमने सामने हुई। फिर से सुन लें, 1757 में प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला तथा क्लायू की सेना आमने सामने हुई। यहाँ पे भी 2 बार रिक्त स्थान है, एक में सिराजुद्दौला, दूसरे में क्लायू की सेना, ऐसा रिक्त स्थान की पूर्ति होगी। प्रश्न नंबर 9, मीर जाफर ने अंग्रेजों को बहुत सा दी। रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? क्या दी भाई? धन और जागीर, धन व जागीर। मीर जाफर ने अंग्रेजों को बहुत सा धन
व जागीर दी। यहाँ रिक्त स्थान में धन व जागीर पूर्ति होगी। समझिए। अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 10, बक्सर के युद्ध के बाद रिक्त स्थान की पूर्ति है, बनकर भारत आया। बक्सर के युद्ध के बाद फिर रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा? क्लायू ब्रिटिश गवर्नर, क्लायू ब्रिटिश गवर्नर बनकर आया। बक्सर के युद्ध के बाद क्लायू ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आया। समझ रहे हैं? प्रश्न नंबर 10, बक्सर के युद्ध के बाद क्लायू ब्रिटिश गवर्नर बनकर भारत आया। समझिए। तो क्लायू ब्रिटिश गवर्नर काली पेन से रखना, ऐसा ही याद करने की कोशिश करना। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। सही मिलान कीजिए, इसमें आपको सही मिलान करना है, कौन सी घटना कब हुई है। पहले में है कर्नाटक का प्रथम युद्ध, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध, कर्नाटक का तृतीय युद्ध, प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध। इधर सन दिए गए हैं 1757, 1764, 1756 से 1763, 1749 से 1754, 1746 से 1748। ये मिलान करना है। हम सही मिलान करके आपके सामने स्क्रीन पर रखते हैं। स्क्रीन पर आपके सामने सही मिलान किया हुआ आएगा। आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, नोटबुक में लिख लेंगे। जो आपको सुविधा लगे उसको एक बार देखेंगे तब भी आपको याद हो जाएगा, पर स्क्रीनशॉट लेके लिख भी ले सकते हैं। तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ? इसको 5 वाले से मिला देंगे। 1746 से 1748 के बीच में कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ। कर्नाटक का दूसरा युद्ध, तो कर्नाटक का दूसरा युद्ध 1757 से 1754 तक हुआ। बी को 4 से मिला देंगे। कर्नाटक का तृतीय युद्ध। सी को किससे मिलाएंगे? सी को 3 से मिलाएंगे, 1756 से 1763। फिर प्लासी का युद्ध। डी को 1 से मिला देंगे। प्लासी का युद्ध हुआ था 1757। फिर बक्सर का युद्ध हुआ था। ई को 2 से मिला देंगे, 1764। ये आपके स्क्रीन पर ये 5 ऑप्शन मिला दिए गए हैं। रिक्त सही मिलान हो गया है। आप इसको लिखना चाहें नोटबुक में फटाफट लिख लें या स्क्रीनशॉट ले लें, बाद में लिख लें। ऐसा ही मिलान आपको करना है। चलिए अब हम ये आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे या जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करें, लिख लें। ये 5 युद्ध हैं। 5 युद्धों को किस सन में हुए हैं ये आपके सामने स्क्रीन पर है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये पाठ वही है सामाजिक विज्ञान कक्षा 8 का अभ्यास। वही पाठ 2 का अभ्यास है भाई। पाठ 2 का अभ्यास है जो आपकी पाठ पुस्तक में अभ्यास दिया रहता है ना, वही अभ्यास ही जो क्वेश्चन हम बना पाए, जितना क्वेश्चन इस पाठ से बन सकता था वो आपके सामने रखा। अब जो आपकी पाठ पुस्तक में अभ्यास दिया गया है पाठ 2 में, वो अभ्यास भी आप देख लें, उसको भी अच्छे से याद कर लें, लिख लें, नोटबुक में याद करें अच्छी राइटिंग बना के। तो चलिए समाज विज्ञान कक्षा 8 पाठ 2 का अभ्यास। पाठ 2 ही चल रहा था अभी ये पाठ पुस्तक से अभ्यास करवा रहे हैं। बहुविकल्पी प्रश्न पाठ में 2 बहुविकल्पी प्रश्न है। अभ्यास में मैं आपके सामने 15 प्रश्नों को रखा हूँ। तो चलिए इस तरह
आपको पूरा पाठ याद हो जाएगा। तो अभी अभ्यास कर रहे हैं, अभ्यास वाले प्रश्न भी लिखने हैं, याद करने हैं। बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न 1, प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। किसने किया था भाई? प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। किसने किया था? क्लाइव ने या कार्तिभर ने, कैप्टन लाली ने या हेक्टर मुनरो ने? तो चलिए, ये आपके अब किताब में पाठ 2 में अभ्यास में है। प्लासी के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका उत्तर सही होगा ऑप्शन का, क्लाइव ने। क्लाइव ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 2, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला बंगाल का नवाब कौन था भाई? मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला नवाब कौन था? सिराजुद्दौला थे या मीर जाफर या मीर कासिम या नजमुद्दौला? अभ्यास में प्रश्न नंबर 2, मुर्शिदाबाद से मुंगेर अपनी राजधानी स्थानांतरित करने वाला नवाब, तो वो नवाब थे मीर कासिम। मीर कासिम ऑप्शन गा सही होगा। चलिए अभ्यास में देखिए, 1-1, 2-2 प्रश्न हैं, इसलिए मैं अपने आप से प्रश्न बना के आपके सामने हर सेशन में भेज रहा हूँ कि आपका ज्ञान अधूरा ना रहे। फिर दूसरा क्या है प्रश्न? अति लघुत्तरीय प्रश्न है। अति लघुत्तरीय प्रश्न है। प्रश्न 1, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका विशेष योगदान था? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका विशेष योगदान था? ये आपके सामने है। तो उत्तर इसका उत्तर रहेगा, ये लाल पेन से जो लिखा गया है ये आपका उत्तर है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में क्लाइव का विशेष योगदान था। बहुविकल्पी में भी प्रश्न को रखा हूँ, वैसे ही प्रश्नोत्तर में भी रखा हूँ, यहाँ अभ्यास में भी ये प्रश्न आपके सामने है। तो इस तरह से आप प्रश्न को करेंगे तो जल्दी याद हो जाएंगे। तो चलिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में किसका विशेष योगदान था? तो उत्तर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत बढ़ाने में क्लाइव का विशेष योगदान था। अगले प्रश्न पे प्रश्न 2, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफी, चाय के बागान है। ये बागान है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफी, चाय के बागान कहाँ लगाती थी? तो आपका उत्तर रहेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये नील है, नील, कॉफ़ी, चाय के बागान भारत में लगाती थी। यहाँ पे टाइपिंग में मिस्टेक हुआ है, हम आपको बता रहे हैं। फिर से प्रश्न को सुने। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बागान कहाँ लगाती थी? उत्तर में रहेगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी नील, कॉफ़ी, चाय के बागान भारत में लगाती थी। यहाँ पे ये मिस्टेक हुआ है, ये बागान है, बागान। और ये नील है, नील, समझिए। चलिए अब लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ चलते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न, प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था?
तो आपको उत्तर देना रहेगा। उत्तर है प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था। प्लासी का युद्ध किसके बीच हुआ था? लघु उत्तरीय का पहला प्रश्न। फिर लघु उत्तरीय का पहला उत्तर प्लासी का युद्ध सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच हुआ था। फिर अगले प्रश्न पे चलते हैं। बक्सर के युद्ध का महत्व बताइए। बक्सर के युद्ध का महत्व बताइए। तो आप उत्तर में कैसे लिखेंगे? बक्सर के युद्ध द्वारा अंग्रेज भारत में अपनी नींव जमा दिए। बक्सर के युद्ध द्वारा अंग्रेज भारत में अपनी नींव जमा दिए। ये तुम्हारे लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। अब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम प्रश्न नहीं लिखे हैं, उत्तर है, तो हम प्रश्न आपको स्क्रीन पर लिखकर बता देते हैं। ये यहाँ पे आप लिखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। समझिए, यहाँ पे लिख लेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, ये लिखिए। फिर उसके आगे प्रश्न क्या था वो भी यहाँ पे टाइपिंग नहीं हो पाई है, वो हम आपको लिख कर बताते हैं। प्रश्न था अंग्रेजों के व्यापार के लिए अंग्रेजों के व्यापार के लिए अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की क्या चीजें महत्वपूर्ण थी। अब प्रश्न को फिर से सुन लें। अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थीं? ये प्रश्न था। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पहले, फिर प्रश्न है अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थीं। ये प्रश्न में नीली पेन या काली पेन से लिखना है। प्रश्न है, फिर उत्तर हम आपको दिखाते हैं, उत्तर आपको बताते हैं। प्रश्न को फिर सुन लें, लिखना भी है, याद भी करना है। तो प्रश्न क्या है? अंग्रेजों के व्यापार के लिए भारत की क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण थीं। ये टाइपिंग नहीं हो पाई है, तो इसको हम बोल के आपको बता रहे हैं, स्क्रीन पर लिख कर भी बता दिए हैं। अब इसके उत्तर में अब आप अपने आप से बढ़ा के कम से कम एक पन्ना तो लिखना ही है। एक पन्ने में इसकी व्याख्या याद करके सुनाना है। अपने दिमाग का इस्तेमाल करके थोड़ा उत्तर को बढ़ाने का प्रयास करेंगे, और स्क्रीन पर भी आपके इसका उत्तर है, पर इससे ज़्यादा लिखने का प्रयास करना है आपको। जैसे अंग्रेज़ों के व्यापार के लिए भारत की निम्न चीज़ें महत्वपूर्ण थीं, ये तो आप लिखेंगे ही पहली लाइन में कि अंग्रेज़ों के व्यापार के लिए भारत के निम्न चीज़ें महत्वपूर्ण थीं, जैसे कि चुंगी कर में छूट तथा सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थानों तक ले जाने की छूट, जिससे उनका सामान दूसरों से सस्ता हो। व्यापार में मनमानी करने, भारतीयों को अपना सामान सस्ता बेचने, कंपनी का माल महंगा खरीदने,
प्रतिद्वंदी यूरोपीय व्यापारियों को बाहर रखने और कंपनी का व्यापार भारतीय राजाओं की नीतियों से स्वतंत्र रहकर जारी रखने के लिए मजबूर करना। अब ये और आगे भी बंदरगाहों के पास किलेबंदी करने, पट्टे पर प्राप्त स्थानों का प्रशासन चलाने तथा अपने साथ लाए हुए सोने चांदी से भारतीय सिक्के ढालने की अनुमति क्षेत्रीय शासक से प्राप्त करना। इसके बदले क्षेत्रीय राज को बंदरगाह से प्राप्त चुंगी का आधा हिस्सा राजा को देना। ब्रिटिश कंपनी भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने के लिए भारतीय राजाओं के साथ इन्हीं हथकंडों का इस्तेमाल कर बड़ी चतुराई के साथ अपना राज बढ़ाती रही। इस तरह एक ऐसा वक्त आया जब अंग्रेज भारत के राजाओं व नवाबों को हटाकर खुद शासन चलाने लगे। फिर से इसको देख लें एक बार, पर आपको साथ में और भी लिख देंगे, जैसे जूट के सामान, मसाले, सूती एवं रेशमी वस्त्र, ये भी महत्वपूर्ण थे। पर उसके साथ साथ ये भी लिखना है, तो वो टॉपिक छोड़ा हूँ कि उसमें आप बताएंगे कि कौन कौन सी वस्तुएं अंग्रेज़ों के लिए महत्वपूर्ण थी। तो ये इसके साथ ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये तो आप लिखेंगे ही, साथ में अपने दिमाग से उन वस्तुओं को लिखना है जो वस्तुएं महत्वपूर्ण थीं। इसलिए उसको स्क्रीन पर नहीं लाया हूँ, वो अपने आप से अपने दिमाग से इसके उत्तर में बढ़ाना है। तो चलिए अब आपके समझ में आ गया होगा कि ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न अधूरा क्यों रखा हूँ, क्योंकि इसमें आपको उन वस्तुओं की सूची प्रस्तुत करना है जो महत्वपूर्ण थी। तो चलिए आपको समझ में आया होगा, तो इसको 2-3 बार देखेंगे, नोटबुक में लिख भी लेंगे, तो आपको आसानी से सरल तरीके से याद हो जाएगा। इसी के साथ हम इस सेशन का समापन करते हैं। धन्यवाद।